राजकुमार भाटी जी, इंडिया की जहां तक बात है, सहयोगियों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तो अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन यहां पर दावा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि वहां पर नीतीश पर जो डोरे डाले जा रहे हैं उसमें उन्हें पीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी को एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, ये तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, इससे इंडिया गठबंधन को कुछ लेना देना है ही नहीं। अब जेडीयू, अब त्यागी जी का आप बयान सुनवा रहे हैं, आदरणीय केसी त्यागी जी का, उनका आज बयान ये है, लेकिन कल उनका बयान ये भी था कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। और जेडीयू घोषित रूप से सीए का विरोधी रहा है, सीए कानून का, यूसीसी का विरोधी रहा है और अग्निवीर का विरोधी रहा है। किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, इसका समर्थन जेडीयू ने समय समय पर किया है। जाति आधारित जनगणना बिहार में जेडीयू ने कराई है, ओबीसी के रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया है, जो 50% की सीमा है वो ख़त्म की है। इन 4-5 मुद्दों पर जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसके एक असहाय प्रधानमंत्री पहली बार मोदी जी होंगे, पहली बार मोदी जी को अनुभव होगा कि सहयोगियों का भी कोई महत्व होता है। 10 साल तो उनके ऐसे कट गए कि उनके सामने किसी को खड़े होने की, बोलने की हिम्मत नहीं थी, आँख से आँख मिलाने की। वो फ्रेम से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देते थे। अगर कोई फ़ोटो खींच रही है तो बड़े बड़े नेताओं को फ्रेम से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला गया, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्रियों तक को सीट नहीं मिलती थी गाड़ी में बैठने की, मुख्यमंत्री गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते थे। अब पहली बार उन्हें ऐसा अवसर होगा कि उन्हें सहयोगियों की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरे करने पड़ेंगे, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, उन्हें बराबर में बैठाना पड़ेगा, जैसा कि बैठा भी नहीं है। अब जो 2 मीटिंगें हुई हैं, दोनों मीटिंगों में देखा गया है। तो पहला सवाल ये। दूसरा, आंध्र प्रदेश में भी समस्या आनी है। जो इनकी दूसरे सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, वो उन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर रखी है आंध्र प्रदेश में कि हमारी सरकार बनेगी। और अभी आज की मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने हज यात्रियों को 1-1 लाख रुपए अनुदान देने की बात कर दी है। और मोदी जी पूरे चुनाव ये भाषण देते रहे कि मोदी मर जाएगा लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू नहीं होने देगा। तो ये एनडीए को देखना है, ये मोदी जी को देखना है कि वो किस किस मुद्दे पर झुकेंगे या अपने सहयोगियों को झुकाएंगे। सवाल तो ये है, आने वाले समय बताएगा। मौजूद भी हैं तो प्रेम कुमार जैन जी, जो सवाल पूछा जा रहा है लगातार कि कोलिशन की जो सरकार है वो लंबी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एकमत कोलिशन के तमाम सहयोगी नहीं है। और ये जिस एक मुद्दे का जिक्र भाटी जी अभी कर रहे हैं वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है आंध्र प्रदेश में। तो किस तरीके से सेंटर में आप लोग साथ मिलकर अपनी ये सरकार चलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता लगातार कह रहे हैं कि सरकार टिकने नहीं वाली है। प्रतिमा जी, ये मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी निसंदेह, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विपक्ष के सपनों के। 100% हमारी सरकार 5 साल तक एक मजबूत गठबंधन चलेगा, जिसके अंदर माननीय चंद्रबाबू जैसे पुराने और समझदार नेता गठबंधन में हैं। ये सरकार 5 साल तक अटूट चलेगी। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य ना तो हमें किसी चीज़ से मतलब है, हमारा काम इस समय सिर्फ है आंध्र प्रदेश को डेवलप करना। आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल में जिस प्रकार अंधकार में ढकेला गया, हर तरह से माफिया राज गया, हर तरीके से वहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस चीज़ से हट के हमको एक स्वर्णिम आंध्र प्रदेश, एक गोल्डन आंध्र प्रदेश बनाना है, जो माननीय चंद्रबाबू नायडू से आपके निशा निर्देशन में पूरा होगा। हर शख्स जानता है कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब डेवलपमेंट के नाम पे कितना काम कर सकते हैं या उन्होंने करके दिखाया है। हैदराबाद को पूरे विश्व के नक्शे पे लाने वाले वही शख्स हैं। और ये विपक्ष का जो दावा है कि ये नहीं चलेगी, मैं विपक्ष को एक बात बोल दूं, मेरे महबूब यूं इश्क में बहाना बनाना छोड़ दे, मेरे महबूब यूं इश्क में बहाना बनाना छोड़ दे, जाना है तो जा, यूं किस्तों में आना छोड़ दे। तो आप किस्तों में क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब आपके पास आज कोई मुद्दा नहीं है? आप मुद्दा विहीन आप